वाले हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं दिनेश कुमार कुशवाहा एक्सेल पढ़ाने की सीरीज़ में आगे बढ़ता हूँ और आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको सम निकालना, सम कैसे यूज़ करते हैं, मैक्स फार्मूला का यूज़ क्या है, मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, मिन फार्मूला का यूज़ क्या है और परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, उनके 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। मुझे यहाँ पे टोटल और उनके परसेंटेज निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए सम नाम के फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता दिया था कि सम कैसे, किसी भी फार्मूला को यूज़ कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, उस लिंक में आप जाकर देख सकते हैं कि किसी भी फार्मूला को कैसे यूज़ करते हैं। मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ, किसी भी फंक्शन को यूज़ करने से पहले आप इक्वल का सिंबल लगाइए, SUM सम, उसके बाद ब्रैकेट ऑन करते हैं। जिन मार्क्स को आपको टोटल करना है उनको आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, सिंपल है। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट आप बंद करेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे उन सभी सेल का एड्रेस आ गया कि मुझे B2 से लेकर F2 तक के मार्क्स का टोटल निकालना है। मीन्स जो दिनेश नाम की स्टूडेंट हैं, उनके पहला मार्क्स जो हिंदी का है वो B2 पे है, लास्ट मार्क्स उनका F2 पे है। मैंने सेल एड्रेस दिया, उसके बीच में कॉलन लगा के इंटर कर दीजिए, टोटल निकाला है। इसी तरीके से दूसरे स्टूडेंट्स का राकेश नाम के स्टूडेंट का सम निकालना है, टोटल इक्वल सम लगाइए। उसके बाद आप इस तरीके से, या तो आप मैनुअली भी आप एड्रेस दे सकते हो। जैसे इनका एड्रेस जो है वो B3 फर्स्ट हिंदी का मार्क्स का एड्रेस है, कॉलन का सिंबल लगाए। उसके बाद इनके लास्ट मार्क्स है केमिस्ट्री पे F3, ब्रैकेट बंद करिए और इंटर कर दीजिए। इसी तरीके से थर्ड स्टूडेंट है सुमित, उनके लिए भी आप SUM सम लगाइए, उसका ब्रैकेट ऑन करिए। पहला उनका मार्क्स है B4 पे, ये B4 का एड्रेस दिया, कॉलन लगाया। उसके बाद लास्ट मार्क्स जो है केमिस्ट्री का वो F कॉलम पे है, लेकिन 4 रो है इसलिए F4 दिया। उसके बाद इंटर कर दिया। इस तरीके से देख सकते हैं आप टोटल निकाल दिया। टोटल के उसके बाद परसेंटेज के लिए कोई प्रीडिफाइंड फंक्शंस नहीं है। यहाँ फार्मूलास मतलब आप सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल रियल लाइफ के कैलकुलेशन की तरह है कि टोटल आपने जितना गेन किया है, ठीक है, वो इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का जो टोटल मार्क्स है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो इक्वल लगाया, टोटल मार्क्स गेन कितना किया है 333। इस पर क्लिक किया तो उसका सेल एड्रेस आ गया, इनटू 100 डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पे कितने से डिवाइड करना है ये देखना है कि टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री 5 सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट्स के मार्क्स 100 नंबर के हैं। तो सभी टोटल सारे सब्जेक्ट से 100 ऐड करेंगे तो 500। तो यहाँ पे आप 500 से डिवाइड करिए। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये मैंने इन 12th क्लास के यूपी बोर्ड के 12th क्लास के अकॉर्डिंग मार्क्स रखा है। अगर आपका 6 सब्जेक्ट्स है तो 600 से डिवाइड करिए। अगर हर सब्जेक्ट्स का 100 मार्क्स का है तो ये डिपेंड करता है कि टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट्स का मार्क्स कितना है, उसी से आपको डिवाइड करना है। इंटर करते हैं। इसी हिसाब से मुझे राकेश का भी निकालना है, तो इक्वल ब्रैकेट ऑन करते हैं। इनका टोटल का सेल एड्रेस G कॉलम पे है लेकिन G3 कॉलम पे है। उसके बाद डिवाइड का 100, उसके बाद डिवाइडेड बाय 500 से आप डिवाइड कर दीजिए। इस तरीके से आप इनका भी देख सकते हैं परसेंटेज निकल आया। अगले वाले का भी निकालना है, इक्वल ब्रैकेट ऑन करिए। इनके टोटल का मार्क्स ये है पे क्लिक कर दीजिए, इनटू का सिंबल लगाइए, 100 डिवाइडेड बाय 500। 500 क्यों मैंने किया, मैंने आपको बता दिया 100 क्योंकि परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब ही होता है कि मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। उसके बाद इंटर करते हैं। यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ परसेंटेज निकल आया। अब परसेंटेज के बाद अब यहाँ पे मैक्स ऑफ हिंदी, मतलब हमें ये जानना है कि इन सभी इन 3 स्टूडेंटों में से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं। तो मैक्सिमम निकालने के लिए हमें मैक्स नाम के फार्मूले की फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप इक्वल लगाइए, MAX मैक्स लिखना है, ब्रैकेट ऑन करना है और जिनका मैक्स निकालना है उन सभी का एड्रेस दे दीजिए। मुझे
इन सभी के हिंदी मार्क्स का हिंदी में से मैक्सिमम निकालना है। तो मैंने सभी के हिंदी मार्क्स का एड्रेस ले लिया। तो दिनेश का B1 B2 पे था, राकेश का B3 पे था, सुमित का आपको जो एड्रेस है वो B4 पे था। तो B2 से लेके B4 तक का रेंज दिया, उसके बाद इंटर करते हैं। तो ये दिखा रहा है मैक्स ऑफ हिंदी, मतलब मैक्सिमम जो हिंदी में मार्क्स मिला है वो 56 है। अब मुझे ये निकालना है मिनिमम कितना हिंदी में मार्क्स मिला है। तो इक्वल लगाना है MIN मिनिमम के लिए मिन नाम का फंक्शंस यूज़ करना है, ब्रैकेट ऑन करना है। जिन रेंज की वैल्यूओं का मिनिमम निकालना है उनका एड्रेस दे दीजिए। इस तरीके से आप ब्रैकेट ऑन करिए, इंटर कर दीजिए, मिनिमम निकल आएगा। इसी तरीके से मुझे निकालना है कि मैक्सिमम ऑफ मैथ में मैक्सिमम नंबर कितना मिला है। तो इक्वल लगाएंगे MAX मैक्स, ब्रैकेट ऑन करेंगे। ये देखिए कॉलम, इस कॉलम में मैथ का मार्क्स है। तो यहाँ पे आप इनका एड्रेस इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रैकेट ऑन करते हैं, एंटर कर देंगे। तो मैक्सिमम ऑफ मैथ का निकला है 67। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ मैक्सिमम ऑफ हिंदी इंग्लिश। तो इक्वल MAX मैक्स, ब्रैकेट ऑन करते हैं। इंग्लिश का मैक्सिमम निकालना है तो उनका एड्रेस सेलेक्ट कर लिया सभी का, जिनके बीच में मैक्सिमम फाइंड आउट करना था, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टोटल निकाला, परसेंटेज निकाल के देखा, मैक्सिमम निकाल के देखा, मैक्सिमम का यूज़ देखा, मिनिमम का यूज़ देखा। आई होप आपको सम फंक्शंस, मैक्स फंक्शंस, मिन फंक्शंस का यूज़ समझ में आया होगा और परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो भी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करिए। कोशिश करूँगा कि आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। थैंक यू।